क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन ये आप क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो सिर्फ हम वर्ग करेंगे, इसका आगे का कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। मानेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक a। हमने माना कोई धनात्मक पूर्णांक a, इसलिए b मानेंगे हम, जो हमारा दिया हुआ है b की जगह पे ये 3 और r मानेंगे, जो r 1 रखेंगे 2 रखेंगे या फिर कुछ भी नहीं रखेंगे तो ये आएगा 0 रखेंगे तो r हमारा हमको नहीं पता है अभी। तो हम यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमने लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, a = b³ + r, जहाँ a तो हमें नहीं पता है जो धनात्मक पूर्णांक है, b हमारा 3 है, q हमें नहीं पता है, r का मान हम कुछ रखेंगे, अभी हमें r का मान नहीं पता है तो r हम वैसे रख देते हैं। हम जानते हैं कि r का मान हम क्या क्या रख सकते हैं, जहाँ 0 से जो r होगा वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि b हमारा 3 है तो 3 से r छोटा होगा, या तो मतलब हम r को रख सकते हैं 0, क्योंकि 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है। यानी शेषफल हमारा 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 नहीं आ सकता। 3 आएगा तो हम 3 से काट ही देंगे उसे, इसलिए हम 3 नहीं रख सकते। हम अब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, हम r का मान उसमें लगाते जाते हैं। r का मान समीकरण 1 में रखने पर 0, r का मान पहले 0 रखेंगे समीकरण 1 में। a = 3q + r, a = 3q + 0, 3q + 0 = 3q। ये हमारा a निकल के आ चुका है। क्या बोल रहा था क्वेश्चन हमें, धनात्मक पूर्णांक, पहले वाले में था सिर्फ धनात्मक पूर्णांक, लेकिन इसमें अब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी निकालना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने लिखा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। जैसे a लिखा तो a का स्क्वायर, 3 क्यों लिखा, 3 क्यों का स्क्वायर, a स्क्वायर तो वैसे ही रह जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, क्यों का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इस 3 क्यों 9 में 2 बार में तोड़ेंगे, 3 × 3 और क्यों स्क्वायर को वैसे रहने देंगे, इसको वैसे रहने देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। 3 में इन दोनों में से एक 3 को बाहर निकाल देंगे, बचेगा सिर्फ ये वाला 3 और क्यू स्क्वायर। 3 क्यू स्क्वायर बच चुका है। ये कि हमें 3 क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 3m, या फिर ये वाला 3m, क्योंकि हमें पहले तो यही आएगा 0 रखने पर, तो ये सिर्फ ये आएगा, 3m चाहिए, यानी m चाहिए। यहाँ पर 3 तो वैसे रहेगा, 3 यहाँ पे वैसे रहेगा, हमें इसकी जगह m चाहिए, तो हम मानेंगे 3 वैसे रहेगा, यहाँ पे m लिख देंगे। हम मानेंगे, माना 3q² = m, a स्क्वायर का मान हमारा ये आ चुका है, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो हमारा आएगा धनात्मक पूर्णांक, ये उसका वर्ग का जो सॉल्यूशन होगा वो 3m के रूप का होगा या 3m1 के रूप का होगा। तो 3m तो हमने निकाल लिया, अब हमें 3m1 निकालना है। अब हम r1 का मान रखेंगे समीकरण 1 में, r1 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, a = 3q + 1, ये हमारा हुआ समीकरण 1 का। हम दोनों तरफ गुना कर देंगे, यानी दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a², a की जगह ये है, b² + 2
ये है इंटू पी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, क्यों का स्क्वायर क्यों स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 दूना 6 क्यों। अब इसे अरेंज कर देते हैं, 9 क्यों स्क्वायर प्लस 6 क्यों प्लस 1, ये हमारा हो चुका है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, हमें कोई भी आंसर चाहिए 3m+1 के रूप में चाहिए, मतलब हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन 3 है उसे बाहर निकाल देंगे। जब हमें इनमें से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 क्यों स्क्वायर, 3 तिया 9 हो जाएगा, क्यों स्क्वायर वैसे रह जाएगा। ऐसे निकालेंगे अगर हम 3 तो 2 बचेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, और क्यों वैसे ही रह जाएगा, प्लस 1 को हम वैसे उतार देंगे। हमें 3 चाहिए, इसकी जगह हमें m चाहिए, प्लस 1 हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3m+1 लिख देंगे, और हम माना 3q² प्लस 2q इज इक्वल टू m, यानी हम पूरे इस नंबर के को हम m मान के यहाँ पर m रख दिए। ए स्क्वायर हमारा आ चुका है, कोई धनात्मक पूर्णांक जो हम पूर्णांक, जिसे हम पूर्णांक माना था, पूर्णांक हमारा ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर माना 3m+1 इसका निकल के आ चुका है, तो ये हमारा आंसर है।